अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक हसीन वाक़या बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम यासिर है। मैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा भी था। इस वाक़ये ने मुझे बहुत सबक सिखाए। ये स्टोरी तब की है जब मेरी उम्र 23 साल थी। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरी फैमिली के हालात शुरू से अच्छे नहीं थे। मेरे वालिद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे घर में मेरी वालिदा और वालिद और एक छोटा भाई था जो इस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई नहीं की और घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो मैंने अपने घर के पास ही एक मोबाइल फोन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। हम जिस घर में रहते थे वो किराए का मकान था, जिसमें हमें रहते हुए 7 साल हो गए थे। हमारे मालिक मकान ऊपर की मंजिल पर रहते थे और हम ग्राउंड फ्लोर पर। मालिक मकान की फैमिली में एक अंकल, आंटी और 3 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी की शादी के 4 साल बाद तलाक हो गई और वो अपने 2 साल के बेटे के साथ अपने वालिदैन के घर में रहती थी। इनका नाम सोबिया है। इनकी उम्र 28 साल थी। वो काफी खूबसूरत औरत थी। इनकी अपनी शौहर से मामलात कुछ अच्छे ना थे, तो बात तलाक तक आ गई और अपने घर आ गई। दूसरी बहन जिसका नाम उस्मा है, इनकी अभी शादी हो गई थी और वो अपने शौहर के साथ दुबई में रहती थी और हर साल बस मिलने आया करती थी बच्चों और शौहर के साथ। और तीसरी बहन, इसका नाम हुमैरा है, वो कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों बहनें बड़ा खूबसूरत थी। सूबिया जो सबसे बड़ी थी, इन्हें सब गुड़िया कहा करते थे। मैं भी गुड़िया ही कहता था। इनका कोई भाई नहीं था। इनके अब्बू जावेद अंकल एक अच्छे ओहदे पर हैं और इनकी अम्मी काफी अच्छी औरत है और मेरी फैमिली का काफी ख्याल रखते हैं। अंकल आंटी अक्सर मकान के किराए में देर हो जाती थी, मगर वो लोग कभी गुस्सा ना होते और कहा करते कि आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं। जावेद अंकल के पास पैसे की कमी नहीं थी। इन्हें इतनी परवाह नहीं होती थी कि इनके अच्छे रवैये की वजह से हम इनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। इनके घर के अक्सर काम में मैं या मेरा छोटा भाई मजहर करते हैं, जैसे बाजार से सौदा सला देना और भी छोटे मोटे काम वगैरह। मेरा इनके घर आना जाना भी घर जैसा ही था। जावेद अंकल अक्सर घर से बाहर रहते थे। इनकी नौकरी ही ऐसी थी कि वो 22 दिन वो घर नहीं आते थे। चलें आप अब आते हैं कि असल कहानी की तरफ। गुड़िया शादी से पहले भी बहुत प्यारी थी, मगर शादी के बाद और बच्चा होने के बाद भी बात तो हद से ज्यादा प्यारी हो गई थी। मगर मैंने कभी इनको इस नज़र से देखा नहीं था। उम्र में बड़ी थी और मैं इज्जत बहुत करता था इनकी। खैर हुआ यूं कि गुड़िया के पास उस वक्त एक स्मार्टफोन था जो थोड़ा पुराना हो चुका था, अक्सर हैंग हो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा फ़ोन बहुत तंग करने लगा है, व्हाट्सएप बहुत हैंग होता है, इसको तुम प्लीज़ देख लो ज़रा। तो मैंने इन्हें बताया कि इसकी मेमोरी फुल हो जाने से ऐसा होता है, आप एक बार फॉरवर्ड करवा के देख ले। तो उन्होंने कहा कि इस फ़ोन में काफ़ी डेटा है, वो सब डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा जी डेटा डिलीट होगा? तब उन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल डेटा है, डेटा को किसी मेमोरी कार्ड में कॉपी करके मुझे फ़ोन दे देंगी, तब मैंने फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, जब आप ये काम कर ले तब मुझे दे दें। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और फ़ोन दिया और कहा कि मैंने डेटा कॉपी कर लिया है, तुम इस फ़ोन को दुकान पे ले जाओ और रिफ्रेश करके मुझे वापस दे देना। चनाचे मैंने फ़ोन लिया और अपनी दुकान पर आ गया। कुछ देर बाद दूसरे कामों से फारिग होकर मैंने फ़ोन ऑन किया तो फॉरवर्ड मारने ही वाला था कि अचानक ख्याल आया कि एक बार फाइल मैनेजर ओपन करके देख लूं, कहीं कुछ रह ना गया हो। इसी दौरान मेरी नज़र व्हाट्सएप पर फोल्डर पर पड़ी जिसपे काफ़ी डेटा मौजूद था। जब मैंने सेंड आइटम के फोल्डर को ओपन किया तो बहुत सारी तस्वीरें मौजूद थी और रिसीव वाले फोल्डर में भी कुछ तस्वीरें थी जो इनकी एक कज़न की थी, जिसको मैं भी जानता था। इसका नाम फराज था। वो कुवैत में रहता था और पहले से शादीशुदा था और बच्चों वाला था, मगर उसने गुड़िया को अपनी तस्वीर भेजी हुई थी। ये सब देखकर मैंने जल्दी से वो तमाम तस्वीरें अपनी पेन ड्राइव में सेव कर ली और फोन को फॉरवर्ड कर दिया और फोन रीचेक करके रख दिया। रात को जब घर गया तो गुड़िया ने फोन के बारे में पूछा, तब मैंने इनको फोन वापस दिया और कहा कि आप ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप देख ले, मगर इसमें आपका कुछ डेटा बाकी रह गया था जो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। वो एकदम थोड़ा चौंक गई और फौरन पूछा कौन सा डेटा। मैंने जानबूझकर बताया कि व्हाट्सएप का कुछ डेटा। तो वो थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या तुमने ओपन करके देखा? तो मैंने कहा कि मैंने तो बस फॉरवर्ड कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई, पर मैंने फौरन फ़ोन फॉरवर्ड कर दिया। इनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई, मगर वो चुपचाप अपना फ़ोन लेकर चली गई। इनके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मैंने गलत कर दिया, इनको बताना नहीं चाहिए था कि मैंने डेटा ओपन किया था। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी। खैर 1-2 दिन यूं ही गुजरे, मगर मैंने नोटिस किया कि गुड़िया मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। मैंने थोड़ा और डर गया
कि इनको ये बात कुछ ज्यादा बुरी लग गई है। 2 दिन मजीद गुजर गए और फिर कुछ मुझसे रहा ना गया तो मैंने गुड़िया को व्हाट्सएप पर मैसेज कर ही दिया और पूछा कि ऐसी क्या बात होगी जो आप मुझसे बात नहीं कर रही। तो उन्होंने थोड़ी गुस्से वाली आवाज में कहा कि तुमको फोन नहीं देना चाहिए था, इनसे गलती हो गई। तब मैंने माजरत की और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जानबूझकर फोल्डर ओपन नहीं किया था, गलती से हो गया था और आप परेशान मत हो, मैं ये सब भूल गया हूँ और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तब इनको थोड़ा इत्मीनान हुआ, मगर वो बार बार एक बात पूछने लगी कि तुमने कौन सी तस्वीरें देखी थी। तो मैं ये बात बार बार टालता रहा, मगर वो पूछने लगी और कहने लगी कि प्लीज एक बार बता दो। इनके इसरार पर मुझे बताना ही पड़ गया, मैं आपकी फराज भाई की तस्वीर देखी। ये सुनते ही वो थोड़ा हिल गई। इसके बाद इनका कोई मैसेज नहीं आया और काफी देर तक इंतजार करता रहा और दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। इसी रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि रात 12 बज चुके थे और नींद नहीं आ रही थी। अचानक फोन पर मैसेज आया, देखा तो मैसेज गुड़िया का था। गुड़िया बोली, हेलो यासिर, कैसे हो? मैं बोला, जी ठीक हूँ, आप बताएं, खैरियत? इतनी रात को मैसेज किया, आप ठीक है ना? गुड़िया बोला, हाँ सब ठीक है, बस इसे ही नींद नहीं आ रही, थोड़ी परेशान हूँ मैं बोला, क्या बात है, मुझे बताएं। गुड़िया बोले, यासिर मुझे तुम्हारी इस हरकत पर बहुत बुरा लगा कि तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी और फराज की पिक्स नहीं देखनी चाहिए थी, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह और तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। में बोला, गुड़िया प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ, अगर मुझे अंदाजा होता कुछ ऐसा होगा तो मैं फोल्डर हरगिज ओपन नहीं करता, प्लीज माफ कर दें, ये बात मेरे आपके बीच रहेगी, मैं कभी किसी से जिक्र तक नहीं करूंगा। गुड़िया बोला, मैं तुमसे कैसे भरोसा कर लूं, तुम बच्चे हो, अभी किसी से मजाक भी बेबी कह दिया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। मैं बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, आप भरोसा रखें। गुड़िया बोली, ठीक है, तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मगर एक बात अपनी अम्मा की कसम खाकर बताओ कि तुमने मेरी और फराज की कोई पिक्स कहीं और तो सेफ नहीं की ना? मैं थोड़ा सा डर गया, पर अपनी अम्मा की झूठी कसम खा ली और कहा, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुड़िया बोली, अच्छा ठीक है, बस अब मेरी टेंशन कम हो गई, जो कुछ हुआ सब भूल जाना तुम प्लीज। मैं बोला, ठीक है, अच्छा अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछो आपस। गुड़िया बोली, हाँ पूछो। मैं बोला, फराज भाई क्या है, आपसे शादी करना चाहते हैं? गुड़िया बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोस्त हैं, फराज तो पहले से शादीशुदा है, मैं क्यों इससे शादी करूंगी, वो मेरा कजन है, हम दोनों बस एक अपनी अच्छी बुरी बात एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं। मैं बोला, अच्छा गुड़िया, सॉरी, मैंने ये बस ऐसे ही पूछा था, आप दोनों पिक्स में काफी एक दूसरे के करीब लगे तो मुझे लगा कि शायद वो आपस में शादी करना चाहते हैं। गुड़िया बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो भी कोयत में अकेला रहता है और अक्सर हमारी फोन पर चैट हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हैं बस, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला, कुछ नहीं गुड़िया, ऐसे ही बस पूछा था। अच्छा आप आराम कर लें, अब छोड़े सब बातों को। गुड़िया बोली, ओके, तुम भी सो जाओ, फिर बात होगी, खुदा हाफिज। और फिर गुड़िया के बारे में सोचते हुए सो गया। दूसरे दिन वो ही रूटीन से काम चलते रहे और दिन गुजरते गए, रात हो गई और बिस्तर पर लेटा गुड़िया को सोच रहा था, इतने में फोन बजा और इनका मैसेज आया कि लिखा था, सलाम यासिर, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, आप कैसी हो और आप सोई नहीं अब तक? गुड़िया बोली, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस डर लग रहा था, इसलिए तुमको मैसेज कर दिया। कैसा डर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा क्या कर रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। ऐसा क्या है भाई जो सोने नहीं दे रहा तुमको? कुछ नहीं गुड़िया, नहीं, मुझे बताओ तुम प्लीज। अरे ऐसा कुछ नहीं, आप सो जाओ। गुड़िया बोली, नहीं, तुमको कसम है, बताओ मुझे ऐसा क्या है जो तुम सो नहीं पा रहे हो? गुड़िया, आप कसम ना दिया करें प्लीज, मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। मेरे बारे में? मैं ऐसा क्या सोच रहे थे? गुड़िया, वो जब भी आंख बंद करता हूँ तो आपकी और फराज की पिक सामने आ जाती है, बस यही वजह है। देखा, मुझे इसी बात का डर था, तुमसे ये सब बातें भूलोगे नहीं। अब तो तुमने मेरी परेशानी और बढ़ा दी, मुझे अब तुमसे डर लग रहा है भाई। अरे नहीं गुड़िया, मैं भूल जाऊंगा, बस कुछ टाइम तो लगेगा। गुड़िया बोली, क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं क्या? मैं बोला, नहीं गुड़िया, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बस स्कूल की कुछ फ्रेंड है, मगर वो भी बस नॉर्मल सी बातचीत होती है, मैंने कभी किसी से हद से ज्यादा बात नहीं की। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, बाद में बात होगी। ये बोलकर तो वो चली गई, मगर मेरा हाल कुछ अलग ही था।
हद से ज़्यादा बेचैन हो गया और फौरन उठा, पानी पिया और सो गया। अब काफ़ी दिनों से रोज़ रात को मेरी गुड़िया से चैट होने लगी। ये सिलसिला रोज़ चलने लगा और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और काफ़ी बातें शेयर करने लगे। एक रात चैट करते अचानक गुड़िया ने मुझसे फिर वही सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या वाकई कोई गर्लफ्रेंड नहीं? तो मैंने कहा सच नहीं, मैंने इन सब में पढ़ने से डरता हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जेब में बहुत पैसे होना चाहिए। यहाँ हम तुम सही कहते हो, आजकल लड़कियां को पैसे से पटाया जा सकता है, मगर हर लड़की को एक जैसी नहीं होती। किसी किसी को बस प्यार चाहिए होता है, सच्चा वाला। और मैंने पूछा सच्चा प्यार कौन सा होता है? उन्होंने कहा वो प्यार जिससे पूरी जिंदगी साथ जीने का वादा हो और एक दूसरे को खुश रखने के दोनों के कुछ भी कर दे। यहाँ हाँ, मगर ऐसा प्यार आजकल कहाँ है? देखें, आपके शौहर ने भी आपको छोड़ दिया। गुड़िया बोली, पहले वो बहुत अच्छे थे, अब भी बहुत अच्छे हैं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया शायद। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर आपकी तलाक क्यों हुई? बस वो लंबी कहानी है। एहसन की दूसरी लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी थी, तो फिर इसी वजह से आपकी तलाक हो गई। नहीं, और भी बहुत सारी वजह है, मगर सबसे बड़ी वजह यही थी। इसको मुझसे अब चिढ़ होने लगी थी। मुझ में कमी नहीं थी, इसमें कमी इसमें थी। जी गुड़िया, आप सही कह रही हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं। इतनी तो आप खूबसूरत हो, सच में तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ, मगर मैं तो अब पहले जैसी नहीं रही। साइम के पैदा होने के बाद ही बूढ़ी लगने लगी हूँ। नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो।